जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाजरीन, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के दरख्त अपनी टहनियाँ मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मुंडेट तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्के की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने न देती। वो कहती थीं, ए आमिना, तुम थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा। इसी तरह हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं सुनती थी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ को बहुत तकालीफ उठानी पड़ती हैं, लेकिन मुझे पूरे 9 माह में कोई तकलीफ न हुई, सर दर्द तक नहीं हुआ। हज़रत आमिना को अजीब व गरीब ख्वाब आते थे। वो फरमाती हैं कि मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में थे तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया। आपको मालूम है, ये बहू आमिना बहुत महंगा अतर लगाती है। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तो तुम ही पूछो। आपकी दादी ने कहा, मैं कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक थी कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आमिना को बुलाकर कहा, बेटी आमिना, लोग पूछते हैं ये खुशबू कहाँ से आती है, और वाकई आमिना जहाँ जाती खुशबू वहीं से आती। अब्बा जान, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अतर नहीं लगाया, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती थीं जिन्हें न मैंने कभी देखा न जानती थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबा जाकर दुआ करते रहते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला दुनिया में नहीं रहा मगर एक बच्चा आने वाला है, उसकी हिफाजत फरमा। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी की पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे, आसमान पर वो लाल सितारा नमूदार हुआ। यहूदियों में खलबली मच गई। वो मक्का गए, मालूम किया, तहकीक की। जब सुना कि अब्दुल्ला के घर बच्चा आने वाला है तो कहने लगे, हाय अफसोस, आज नबूवत हमसे निकलकर मक्के वालों को मिल गई। आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो मुबारक हस्ती जिसके लिए सारी दुनिया बनाई गई। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो आसमान के सितारे ज़मीन के करीब आ गए। एक बादल आया, मेरे कमरे में उतरा और आवाज़ आई, ए जिब्राइल, इस बच्चे को दुनिया का चक्कर लगवाओ। और फिर मेरा बच्चा मेरी गोद में वापस आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद उनके बचपन में ऐसे अजायबी और मोजज़ाना वाक़यात पेश आए कि जो हर देखने वाले को हैरत में डाल देते। ये मोजज़ात ना सिर्फ उनकी नबूवत की निशानी थे, बल्कि अल्लाह की कुदरत की वो अजीम मिसालें थीं जो इंसानियत के लिए सबक आमूज़ हैं। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिर्फ 2 माह के थे तो मैंने उन्हें चारपाई पर तन्हा देखा। मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ ना देखे बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और फिर चांद जो अपने मुकर्ररा रास्ते पर हरकत करता है, उनके इशारे पर हरकत करने लगा। जहां उनकी उंगली जाती, चांद उसी तरफ चलने लगता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने और खेलने के अंदाज में भी अजीब व गरीब असरात नजर आते थे।
जब वो किसी रास्ते से गुजरते, अगर कोई रुकावट होती, वो खुद ब खुद हट जाती। दरख्त अपनी टहनियां झुका देते, पत्थर कलमा पढ़ने लगते और छोटे जानवर करीब आकर खामोश हो जाते। एक यहूदी ने एक बेवा जुबीदा के घर से मुर्गियां चुराने की कोशिश की ताकि देखें बच्चा क्या करता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें कभी न छुईं जो हराम या मशकूक थीं। ये जाहिर करता था कि बचपन से ही अल्लाह ने उन्हें पाकीज़गी की राह पर रखा था।